एआई बूम चल रहा है, लेकिन इंडियन आईटी सेक्टर के लिए ये गुड न्यूज़ नहीं भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि अब बात हो रही है एआई डिफ्लेशन की, और इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। इंडिया का आईटी सेक्टर करीब $315 बिलियन का है, और एस्टिमेट्स के मुताबिक एआई की वजह से लगभग $10 बिलियन रेवेन्यू वाइप आउट हो सकता है। अब ये हो कैसे रहा है? सिंपल समझो। पहले एक प्रोजेक्ट की कीमत होती थी $100 मिलियन। अब वही काम एआई की वजह से फास्टर और एफिशिएंट हो गया, और प्राइसिंग गिरकर $80 मिलियन तक आ रही है। मतलब सेम काम लेकिन कम रेवेन्यू। यही है एआई डिफ्लेशन। अब इसका असर कहां दिख रहा है? डील विन स्ट्रांग है, लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ स्लो है। प्राइसिंग प्रेशर बढ़ रहा है। मतलब ग्रोथ दिख रही है, लेकिन नंबर्स रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे। अब कंपनीज पर क्या प्रेशर है? क्लाइंट्स कॉस्ट कट करना चाहते हैं, कंपनीज को एफिशिएंसी दिखानी पड़ रही है, और सेविंग्स पास ऑन करनी पड़ रही हैं। मतलब एआई फायदा क्लाइंट्स को ज्यादा दे रहा है, आईटी कंपनीज के मार्जिन्स पर दबाव आ रहा है। अब स्टॉक मार्केट एंगल समझो। आईटी स्टॉक्स शॉर्ट टर्म में प्रेशर में रह सकते हैं, वैल्यूएशन रीसेट हो सकता है, ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस रिवाइज हो सकती हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में एआई अडॉप्शन जरूरी है। न्यू रेवेन्यू मॉडल्स बनेंगे, विनर्स वही होंगे जो जल्दी अडैप्ट करेंगे। मतलब डिसरप्शन भी है, अपॉर्चुनिटी भी है। अब बड़ा सवाल, क्या एआई इंडियन आईटी सेक्टर की ग्रोथ को स्लो कर देगा या नई ग्रोथ वेव क्रिएट करेगा? स्मार्ट इन्वेस्टर्स अब सिर्फ डील विंस नहीं, प्राइसिंग ट्रेंड्स और मार्जिन्स ट्रैक कर रहे हैं। ऐसे ही डीप मार्केट इनसाइट्स के लिए फॉलो करो, और कमेंट में बताओ एआई अपॉर्चुनिटी अगर तुम्हें लगता है फ्यूचर ब्राइट है, या एआई प्रेशर अगर तुम्हें लगता है रेवेन्यू हिट होगा।